बता दे सरकार कि हम लोगों ने झूठा केस कोर्ट में ले गए, हमारे सारे कोर्ट सही साबित हुए हैं, इल्जाम सही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि ये केस झूठा है? जांच करवाई क्या? बिना जांच के जज को सपना आ गया रात में कि केस झूठा है? इतना डरपोक, मोदी से डर करके फैसला दे रहा है कि 5 लाख का जुर्माना, तुमने झूठा केस दायर किया है। अरे जांच तो कराओ, तुम्हारे अंदर दम है तो। आज भी वो गांव वाले बोल रहे हैं कि आए तो सही कोई जांच करने, और उन्होंने कहा है गांव वालों ने कि हम आएंगे दिल्ली और हम द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तभी बचेगी जब वो न्यायपूर्ण फैसले देगा, भारत की जनता के अधिकारों को बचाने के, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ना कि 16 लोग मारे गए हो और आप पेटिशनर्स पर ही फाइन लगा दें। इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खत्म हो जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचा रहे हैं। आदिवासियों की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया है। बहुत सारे सिपाही उन इलाकों में भेज दिए गए हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है। इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों को वहां भेजा गया है, और ऐसा नहीं है कि माओवादियों के कारण भेजा गया है। जहां माओवादी नहीं है, सलाह मशूरे आदिवासी समाज से गए हैं, वो एक भी ड्राफ्टिंग के अंदर नहीं है। मतलब ग्राम सभा को सर्वाधिकार नहीं है। जैसे क्या-क्या आदिवासी समाज ने बोला जो उन लोगों ने? पहली चीज तो है कि ग्राम सभा को सर्वाधिकार होनी चाहिए। इस पहले ही जब 5वीं अनुसूची को लिखा गया संविधान के अंदर में, यह संविधान बना उसके बहुत पहले 1876 में अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने भी 13(3) का को रूढ़िगत परंपरा को लोग मान्यता दे दिए कि इनको कानून बनाने का अधिकार है, ग्राम सभा लगाने का अधिकार है, और ये विधि का बल रखता है। ये संविधान के अंदर लिखे हैं। उसके बाद कानून के अंदर इसमें क्या बोल रहे हैं कि पेड़ के मालिक या पेड़ के फल और पत्ते का आप संग्रहण कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, उसका संग्रहण कर सकते हो, लेकिन पेड़ के मालिक नहीं हो सकते। बेशक में यही ऐसी कुछ कानून शामिल किए हैं। एक और चीज पूछ रहा है, एक तो आप बोल रहे हैं आदिवासी समाज से कोई उस कमेटी में नहीं थे, हाँ। तो शायद लाइक मे बी दे डोंट हैव एन अपडेट ऑन द स्पेसिफिक थिंग दैट यू आर आस्किंग अजय। He said that some of the recommendations were क्या क्या बोल none of it was इसमें बहुत सारे जब में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग ब्लॉक के जो कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी है वो अपने-अपने तरीके से दिए। जैसे भूमि अधिग्रहण का मामला, वहां तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार को एक मांग रखे थे जो आंध्र सरकार ने भूमि अधिकार कानून जो 1971 में बनाई थी, तो उनको तो सीएम को ही पता नहीं 371 क्या है करके हमको ही पूछने लगे। फिर उनका सचिव को भी पता नहीं था। जैसे तेलंगाना में है, वहां पे आदिवासी क्षेत्र में वो क्षेत्र की जमीनें चाहे गैर आदिवासी उसका मालिक है भी तो वो बेच नहीं सकता किसी को, वो आदिवासी को ही जाएगा वो जमीन। वो सी तमाम चीजें यहाँ भी रखी गई थी कि पैसा कानून के अंतर्गत जो शेड्यूल एरिया है उस क्षेत्र में सारे चीज बाजार से लेके ये छोटे छोटे चीजों को शामिल किए हैं। अभी उसका ड्राफ्टिंग को पूरी तरह से अध्ययन भी नहीं किए, वहां तक पहुंचे भी नहीं। मतलब जितने कुछ राजनीतिक पार्टियां भी थी वो एक भी शामिल नहीं हुए, सिर्फ सरकार अपना ड्राफ्टिंग तैयार करके भेजे। उसमें चल रहा है मांग कि इसको शामिल करना था। बहुत चीजें हैं, जैसे कल्चर के ऊपर बोला, आदिवासी क्षेत्र में बिना अनुमति के, बिना ग्राम सभा के परमिशन के लोग आदिवासियों को ईसाई बोल रहे हैं, कोई हिंदू बता रहे हैं, या फिर गैर संवैधानिक तरीके से जो काम कर रहे हैं, गतिविधियां चला रहे हैं, उनको रोका जाए, इस ग्राम सभा को पावर रहे। एक और सर संदीप से था मेरा, ये जो आप कैंप बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका कोई बॉलपार्क
पिछले 4-5 सालों में कितने बड़े लोग रिपोर्ट में है वैसे। रिपोर्ट में है 5 सालों में सिर्फ बस्तर के अंदर 60 कैंप बने और पिछले 3 सालों में 45 कैंप सिर्फ बस्तर, जब बस्तर की सिर्फ बात करें तो बने। मेरा सवाल सेक्रेटरी आपसे है। मैं पत्रकार हूँ जी तो मेरा सवाल आपसे है कि ये जो बड़े बड़े नाम लिखे हैं, जो जिनके खाने जो माइनिंग चल रही हैं सारी कंपनियों की, अदानी, आदित्य, वेदांता, टाटा स्टील और ये सारा, इसको लेकर के जो हम कह रहे हैं कि इसको इसमें लिखा है कि प्रोटेक्टेड लैंड्स के ऊपर है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। पिछले 20-25 सालों में जो ये कंपनियों के खिलाफ किसी भी तरह के मुकदमे, चाहे वो हिमांशु जी के जरिए या और एनजीओ के जरिए या एक्टिविस्ट के जरिए, जो ये मुकदमे अगर लड़े गए हैं कोर्ट्स में, तो आपका क्या तजुर्बा क्या रहा है कि ये जो लीगल फाइट है इसके बारे में आपका फ्रैंकली बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसका आउटपुट अभी तक 25 सालों में क्या निकला है? नहीं, इस मामले में उड़ीसा का वेदांता जो हटा है वही एक उदाहरण है। बाकी जगह में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। जो मतलब वहाँ की जो स्थानीय जनता उसका विरोध कर रही है और जनता के पक्ष में न्याय आए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये तो डेमोक्रेसी की बात हो गई। जी, कोर्ट कचहरी के अंदर क्या चल रहा है? कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के अंदर खिलाफ कुछ चल रहा है कि नहीं? कोर्ट के अंदर तो आज की तारीख में तो और भी नहीं हो सकता, या कोई और यहाँ पर पैनल में से कोई और इसका जवाब दे? No. See, let us be very specific here. हाँ, What this is the approach of the court if you are asking? It is for all of us to figure out. मैं जो वेदांता का आपने बात किया, वेदांता के बाद आप वहाँ पे अभी जिंदल स्टील वर्क्स, JSW का वहाँ पे मतलब दोबारा दिया जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों के ऊपर दमन चल रहा है. So that is happening concretely. Even the success story of Vedanta being pushed back, उसके उसी जगह पे उसी प्रोजेक्ट को दूसरा नाम लेके रिवाइव करके चल रहा है. JSW. As a journalist, I am interested to do stories on the legal fight. And to counter papers like Business Standards editorials. Yeah, it's a long fight. It's a long इसीलिए fight. मेरा स्पेसिफिक सवाल था, लीगल फाइट इन कारखानेदारों के खिलाफ का क्या तजुर्बा है, आम लोगों को वहाँ क्या बताया जा रहा है, कुछ चल रहा है, कोई और से प्लेटफॉर्म्स है जिन पर ये लीगल फाइट चल रही है कारखानेदारों के खिलाफ? See, we have only general answers to that. Specific उसका मतलब माइनिंग नहीं किया गया है, मतलब हमारे साइड से. But the approach that we face from the judiciary, वो हिमांशु जी का प्रेजेंट केस में हो या सरजू जी का जो एक्सपीरियंस है, we don't want to generalize that. उनका स्पेसिफिक है. I am cutting in because ये सिलगर के मूवमेंट के हिसाब से हम लोग आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है. सो वी आर गोइंग टू स्टिक टू स्पेसिफिक फैक्ट्स. तो लार्जर जो आप जो पूछ रहे हैं बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका, बट दैट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा कंसोलिडेशन एंड प्रेजेंटेशन. वी विल स्टिक टू द स्पेसिफिक्स दैट वी नो अबाउट सिलगर के. ओके हिमांशु जी, मेरा एक सवाल है. आप कह रहे हैं कि जो फैसला आया है वो सत्ता से डरे हुए जजों ने दिया है, तो आपको अंदाजा है कि इस पर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलाया जा सकता है? कि आप मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हैं, सामाजिक तौर पर? तो वीडियो तो जाएगा आज का. ठीक है. देखो यार, अब मरला मारला पे आ गए अपन. पंजाबी में कहते हैं मरला मारला पे आ गए, बिल्कुल कि आर पार की लड़ाई पे आ गए. अब तुम मेरा इससे ज्यादा क्या बिगाड़ लोगे? तो ये डर है या कनाइवंस है? जुडिशरी का ये डर है या कनाइवंस है? नहीं, ये तो हमारी पोजीशन है भाई. नहीं, जुडिशरी का पूछ रहा हूं. डर रही है या जुडिशरी इज कनाइविंग विद द रिजीम? दोनों है. उसमें लालच भी है कि भाई रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ पोस्ट मिल जाएगी. जज लोग आजकल यही करते हैं ना, ऐसे गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं जो कानून के आधार पर बैठ ही नहीं सकते. ऐसे गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं और उसके बाद तुरंत राज्यसभा चले जा रहे हैं, है ना. तो वो उनका कनाइवेंस है और डर भी है कि भाई लोया ना बना दिया जाए हमारा. तो लेकिन ये इनके ऊपर
हम सुप्रीम कोर्ट सौंप नहीं सकते कि साहब सुप्रीम कोर्ट आपका है, आप जो चाहे करो। नहीं, ये भारत की जनता का सुप्रीम कोर्ट है। तुम लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो जजों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत आजाद भारत का पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरी फैमिली से शुरू हुआ है। आप गूगल सर्च करिए, भारत का पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ताऊ ब्रह्म प्रकाश शर्मा मुजफ्फरनगर ने 2 जजों के खिलाफ किया था। हाई कोर्ट में हारे और सुप्रीम कोर्ट में जीत गए थे। पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भारत का, तो वो कोई नई चीज नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए, हम न्याय का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम गलत फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, गैर कानूनी फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट नहीं होता है कोर्ट का। हम न्याय को बचाना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत तभी बचेगी जब वो न्यायपूर्ण फैसले देगा, भारत की जनता के अधिकारों को बचाने के, उनके मानव अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा, ना कि 16 लोग मारे गए हो और आप पेटिशनर्स पर ही फाइन लगा दें। इससे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत खत्म हो जाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचा रहे हैं। बता दे सरकार कि हम लोगों ने झूठा केस कोर्ट में ले गए, हमारे सारे कोर्ट सही साबित हुए हैं, इल्जाम सही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर कह रहा है कि ये केस झूठा है? जांच करवाई क्या? बिना जांच के जज को सपना आ गया रात में कि केस झूठा है? इतना डरपोक, मोदी से डर करके फैसला दे रहा है कि 5 लाख का जुर्माना, तुमने झूठा केस दायर किया है। अरे जांच तो कराओ, तुम्हारे अंदर दम है तो। आज भी वो गांव वाले बोल रहे हैं कि आए तो सही कोई जांच करने, और उन्होंने कहा है गांव वालों ने कि हम आएंगे दिल्ली और हम द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी, और अन्याय के और आदिवासियों की जो लड़ाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर है, ये हिडन वॉर ऑफ इंडिया है। बहुत सारे सिपाही उन इलाकों में भेज दिए गए हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी पर जुल्म हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है। इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों को वहां भेजा गया है, और ऐसा नहीं है कि माओवादियों के कारण भेजा गया है। जहां माओवादी नहीं है, एक बार 3 मूर्ति में मीटिंग चल रही थी, वहां पर जयराम रमेश बोले कि माओवादी कितने क्रूर हैं, गांधीवादी लोग कहाँ हैं? तो एक महिला ने कहा कि गांधीवादी लोगों को आपने छोड़ा कहाँ? छत्तीसगढ़ से आप लोगों ने हिमांशु कुमार के आश्रम पर बुलडोजर चला दिया, उनको छोड़ने पर मजबूर किया। मैंने कहा साहब मैं बैठा हूं यहाँ पे। बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि वो बड़े क्रूर हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, आजादी के बाद से आज तक कोई भी विकास योजना के लिए आपने लोगों की जमीनों का अधिग्रहण अगर बिना पुलिस लगाए, बिना बंदूक की मदद के किया हो तो मुझे एक उदाहरण दे दो। आपका पूरा विकास का मॉडल इतना हिंसक है, और आप कह रहे हैं अहिंसा की बात कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।